सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी वनडे एग्जाम हो और उसमें संविधान संशोधन को लेकर अगर क्वेश्चन ना बने तो बात ही क्या है। पॉलिटी का सबसे फेवरेट टॉपिक बनता संविधान संशोधन। आज हम किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए संविधान संशोधन की ये 60 क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। इसमें कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी ना हो। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी के सभी पूछे जाएंगे आने वाले समय में। तो बिना टाइम गवाए 10 से 15 मिनट में हम 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। बस आपको वीडियो को अच्छे से सुनते रहना है। इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम से लेकर एक बार रिवीजन कर लेना है, काम खत्म। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 अनुच्छेद 368 में आती है। इसके अलावा संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत राज्यों का अनुमोदन। 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। तो आंसर होगा भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? तो संसद को अधिकार दिया गया। संसद के किसी भी सदन में जो है वो संविधान संशोधन के प्रस्ताव को रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य। 3 प्रकार। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? तो ये किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोकसभा से किया जाएगा, राज्यसभा से ही किया जाएगा। भारत में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो भारत में पहला संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार को जोड़ा गया, याद रखेंगे आप। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है। इस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या फिर संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये हमारे पास है 7वां संविधान संशोधन। इसके अलावा पहले 4 वर्गों में हमारा भारत के राज्य विभाजित थे, उनको 14 राज्य में और 6 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड 7वें संविधान संशोधन के आधार पर ही किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। इस संविधान संशोधन द्वारा 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो ये हमारे पास संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संविधान संशोधन में एससी एसटी एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो ये था 8वां संविधान संशोधन, जो कि 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो ये 10वां संविधान संशोधन 1961। और 7371 का, जो कि नागालैंड से रिलेट करता है, 13वां संविधान संशोधन था। इस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु संसद की संयुक्त बैठक की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह था 11वां संविधान संशोधन 1961। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे? तो यह था 13वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? तो यह था 14वां संविधान संशोधन 1962। नेक्स्ट, जैसे दादर नागर हवेली, इस टाइप से कुछ व्यवस्था की गई थी। इस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। तो ये संविधान संशोधन था 15वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 में हुआ। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो सिंधी 21वें संविधान संशोधन, जबकि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली ये 71वें संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ी गई थी। तो यह था 21वां संविधान संशोधन 1967। इस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय को असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। तो यह था 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संविधान संशोधन में संसद को संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है? कौन सा संविधान संशोधन है? 24वां, 99वां, 95वां या फिर 98वां? ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो ये है 24वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में हुआ। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो यह था 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 में हुआ था। कौन सा था? 31वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तो यह था भारतीय संविधान का संशोधन। कौन सा था? 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। लोकसभा और विधानसभाओं की कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष 42वें संविधान संशोधन के आधार पर किया गया। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की किस समिति की रिपोर्ट पर किया गया था? ये थी सुन सिंह समिति, आप याद रखेंगे। और इसी के आधार पर मूल अधिकारों को भी, सॉरी, मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड किया गया था, जो कि यूएसएसआर से लिए गए हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो ये था 42वां संविधान संशोधन। और 44वां कहता है कि पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन ने संसद द्वारा दिए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? 57वां, 42वां, 61वां या फिर 83वां? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था हमारे पास जिसमें ऐसा कर दिया गया था? ये था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा 42वां? किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, 42वें संविधान संशोधन के आधार पर। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये भी 42वां संविधान संशोधन ही था। नेक्स्ट, किस संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन, वन्यजीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था? ये भी हमारे पास 42वां संविधान संशोधन ही था। नेक्स्ट, कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा संशोधन 42वें संविधान संशोधन के आधार पर ही हुए थे, इसलिए इसे कहा जाता है मिनी संविधान। अपने आप में ही संविधान बना दिया था इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट, किस संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? 42वां। और 6 से घटाकर 5 कर दिया गया था? 44वां। किस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। किस संशोधन के बाद आंतरिक अशांति की बजाय केवल सशस्त्र विद्रोह पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है? ये था 44वां संविधान संशोधन। मोरारजी देसाई के समय पर हुआ था। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बना दिया गया था? ये था 44वां संविधान संशोधन के आधार पर बना दिया गया था। किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी? तो एक था संपत्ति का अधिकार, उसको बना दिया विधिक अधिकार, तो 7 से घटकर 6 हो गई। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि के प्राधिकार के? तो मैंने आपको बताया विधिक अधिकार बना दिया, 44वां संविधान संशोधन। इस विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन के आधार पर लगाया गया? तो ये था 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें दल बदल कानून आया। दल बदल और 10वीं अनुसूची इसमें शामिल की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो किस संविधान संशोधन के आधार पर दिया गया था? तो ये था हमारे पास 53वां संविधान संशोधन, जो कि 1900 कब हुआ? 1986 में हुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो किस संविधान संशोधन के आधार पर दिया गया? ये हमारे पास था कौन सा? 29वां, 31वां, 32वां या फिर 55वां संविधान संशोधन? तो ये कौन सा था हमारे पास? 55वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा पूर्ववर्ती राज्यों मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में एसटी की व्यवस्था की गई? एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब की व्यवस्था की गई। तो ये हमारे पास संविधान संशोधन था 57वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संशोधन के तहत संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया गया? 36, 42, 48 या फिर 58? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 58वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 58वां। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ। 1989 में किस संशोधन से एसटी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया? राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान जो है वो किसके आधार पर किया गया था? तो ये था हमारे पास 65वां संविधान संशोधन, जो कि 1990 में होता है। किस संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया? तो ये था हमारे पास कौन सा? 69वां संविधान संशोधन 1991 के आधार पर। किस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया था? ये संविधान संशोधन कौन सा था? ये था 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। किस संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। ये था 70वां संविधान संशोधन, जो कि होता है 1992 में। 70वां संविधान संशोधन। किस संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? देखिएगा, 11वीं अनुसूची जो है हमारे पास एक 73वां संविधान, एक 74वां संविधान संशोधन।
इसमें पंचायती राज को, उसमें नगर पालिकाओं को ऐड किया गया था, है ना। तो आप याद रखेंगे ये था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73, और नगर पालिकाओं को दिया गया 74। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 73 के आधार पर जोड़ा गया था 9, और 74 में जोड़ा गया था 9A। याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ग्रामीण निकायों को 73 और शहरी निकायों को 74, 1992। इस संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को 2026 तक ज्यों का त्यों रखने का फैसला लिया गया है, ज्यों का त्यों। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये है हमारे पास 84वां संविधान संशोधन 2001 के आधार पर। नेक्स्ट, किस संशोधन में एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया? यानी उनकी अगर क्या कहते हैं, उनका अगर प्रमोशन होगा तो उसमें भी आरक्षण होगा। ये 85 और 77 ये दोनों मिलाकर आरक्षण प्रदान करते हैं पदोन्नति यानी प्रमोशन में। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन और आर्टिकल 21A। कौन सा संशोधन बताता है कि मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती? यह 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके बारे में बताता है। किस संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई 8वें अनुसूची में, जिसके बाद कुल हमारे पास 22 भाषाएं हो चुकी हैं? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। 21वें के आधार पर सिंधी, 71वें के आधार पर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, और 92वें के आधार पर जोड़ी गई हमारे पास बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच भूमि स्थानांतरण हुआ? 100 और 101 जीएसटी। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा जीएसटी आया? तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां संविधान संशोधन और ईडब्ल्यूएस 103वें संविधान संशोधन के आधार पर आया। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस आया? तो ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? 104वां संविधान संशोधन तो ये लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण और राज्य विधानसभाओं में भी, यानी दोनों से रिलेट करता है हमारे पास 104वां संविधान संशोधन। और 60 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। 60 क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 ए जोड़ा गया? 334 ए। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। दूसरा, जो वीडियो पर अभी लाइक नहीं किया तुरंत लाइक करेंगे। तीसरा, वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर के साथ साथ मुझे बताएंगे क्या शॉर्ट टाइम में 12 मिनट में पूरी की पूरी संविधान संशोधन के 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। ये सबसे बेस्ट क्लास है, वरना तो इसी के लिए आपको कहीं ना कहीं 1.5 से 2 घंटे देने पड़ेंगे, जो आप 12 मिनट में करके जा रहे हो। सीख कर इतना ही जाओगे, बस बात यह है। चलिएगा, वो एक्स्ट्रा फैक्ट बनाएंगे तो 20 क्वेश्चन बताएंगे, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट ही बता रहा हूं तो 60 क्वेश्चन करा रहा हूं, टाइम कम ले रहा हूं। ठीक है। चलिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय।